हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ हम लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो कल हमने आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में बताया था, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और एल्केन एल्कीन और एल्काइंस का एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं हैंड टू हैंड। ठीक है, तो आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक जो रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन रहता है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब आपको पता है कि साइक्लिक से मतलब आपको पता है कि एक तरह से क्या रहेगा, साइकिल की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इस फॉर्म में, साइकिल की फॉर्म में। हाइड्रोकार्बन को आपको पता ही है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड रहता है। ठीक है, देखिए तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are arranged in the form of ring। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उसमें क्या रहता है कि भाई कार्बन एटम्स जो हैं किस फॉर्म में रहेंगे, साइक्लिक रिंग में, या फिर रिंग फॉर्मेशन करेंगे, रिंग रहेंगे, रिंग के टाइप में रहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। मतलब छोड़ो यार, एक बात बताते हैं हम आपको कि कार्बन तो आपको पता है कि क्या रहता है, टेट्रावेलेंट कंपाउंड रहता है। ठीक है, नीचे एक बार स्ट्रक्चर देखिए। ये अब आपको फर्स्ट कार्बन मान लीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये वाला फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, तो ये एक तरह से 6 कार्बन की पूरी चेन है, लेकिन कैसी है, साइक्लिक फॉर्म में है। ठीक है, अब एक आप देखिए कि आपके 5 मित्र हैं, 5 दोस्त हैं आपके। ठीक है, और पांचों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। तो किस फॉर्मेशन में रहेंगे, एक साइकिल की फॉर्म में नहीं रहेंगे, गोल धारा ही तो बनाएंगे, सर्कल ही तो बनाएंगे। वैसे ही इसमें भी है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है अगर ये 6 कार्बन, ठीक है, 6 कार्बन आपस में जुड़ते हैं जब। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, साइक्लिक तो ये भी है, हर कॉर्नर पे क्या है, कार्बन है। साइक्लिक तो आपका ये भी हो गया स्क्वायर। ठीक है, क्या पेंटागन साइक्लिक नहीं होता, पेंटागन भी साइक्लिक होता है। हर कॉर्नर पे क्या लेके चलो, एज्यूम करो कि कार्बन है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सभी स्ट्रक्चर साइक्लिक नहीं होती, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर अपने रिंग चेन नहीं होती। और आपको बताना चाहेंगे कि ये मैंने क्यों बोला कि सभी साइक्लिक स्ट्रक्चर अपने जो है कार्बन के साथ फॉर्मेशन करती हैं। और बताएंगे कि सिंगल कार्बन या फिर 2 कार्बन आपने देखे हैं, क्या ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, नहीं है। तो मिनिमम जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मिनिमम क्या है, 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है, जब जाके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होएगी। 2 में नहीं होएगी और एक सिंगल कार्बन में तो बिल्कुल भी नहीं होएगी। ठीक है, 3 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, 1 तो होगी नहीं, 3 4 5 6 7 8 9 10 से भी ऊपर हो सकती है। बनाएगी क्या, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकती है। ठीक है, और लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर भी बना सकती है। लॉन्ग चेन का मतलब भी चलो आपको बता देते हैं स्ट्रक्चर बना के। हमने आपको ये कहा कि मिनिमम कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में, 3। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि सबसे कम नंबर कौन सा होता है, 1, जिसमें कि कार्बन हम 1 बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, नहीं बनेगी। 2 कार्बन में बनेगी, नहीं बनेगी। 3 में स्टार्टिंग होती है।
मैं ये तो हो गई साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैंने वर्ड बोला था लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, आपको ये पता है? ठीक है, क्या है ये, बताओ भाई। मीथेन है या फिर इथेन है? यहीं से आपका एक बात पता चलती है कि रिवीजन करना जो है मैंडेटरी है। जिनको नहीं पता इन वर्ड्स के बारे में तो वो अपनी पिछली वीडियोस भी देखते रहें और साथ के साथ अपने रिवाइज भी करते रहे कंटिन्यूटी में, ठीक है? क्योंकि बिना रिवीजन के हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे हम चीज़ों को, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? तो ये क्या रहेगा अपना, ईथेन रहेगा। क्या रहेगा अपना, ईथेन। अच्छा ये क्या है, एक कार्बन और लगा देता हूँ यहाँ पे। कल ही मैंने बताया था और आपने सीखा था कि जब n=1 ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे उस कार्बन के बारे में, इसका नामकरण कैसे करेंगे, मिथ से करेंगे। n=2 के लिए क्या बोलेंगे, इथ। 3 के लिए क्या था, प्रोप। 4 के लिए क्या है, ब्यूट, ठीक है? जब इतनी सारी बातें थी तो मैंने ये 3 कार्बन लगाए हैं n=3 के लिए, तो क्या बन गया, ये प्रोप बन गया। और आपको पता है कि एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। तो क्या होगा, ये 3 कार्बन के लिए तो बोल दिया मैंने प्रोप, सफिक्स क्या हो गया अपना, एन। सरनेम क्या है इसका, एन। तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेन, ठीक है? इसी आगे बढ़ते हुए इसी तरीके से 4 के लिए भी बोल सकते हैं, 5 के लिए भी बोल सकते हैं, 6 के लिए भी बोल सकते हैं, और भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये एक सिंगल लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर नहीं होगी, देखा जाए तो क्या सिंगल लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर नहीं हो गई, ठीक है? ये लीनियर चेन स्ट्रक्चर है, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है? आगे भी एक वर्ड और आएगा, जैसे कि ये तो होगी लॉन्ग चेन, जैसे कि हम प्रेयर ग्राउंड में असेंबली में खड़े होते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ हम देखते हैं ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। अब मैं यहाँ पे चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो जो वर्ड आते जाएंगे वो आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे वर्ड टू वर्ड, ठीक है? अब जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो सुपर 30 सेक्शन में है, ठीक है, वो लॉन्ग चेन ब्रांच चेन के बारे में अच्छे से जानते भी होंगे। इसके बारे में जो नहीं जानते, डोंट वरी, हम है ना बताने के लिए। तो लॉन्ग चेन के बारे में तो हमने दिया बता, अब बात करते हैं ब्रांच चेन के बारे में, ठीक है? फिलहाल ये मान लीजिए कि एक टहनी है, उसके साइड बाय साइड दूसरी जो टहनियाँ निकलती है, ठीक है? दूसरी क्या निकलती है, टहनियाँ निकलती है। इस स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि ये कहाँ पे आ गई, साइड में आ गई ना, एक तरह से ब्रांच के तौर पे आ जाएगी, ऐसे ही ऊपर रहेगा, ऐसे ही नीचे रहेगा, ठीक है? अगर ये सीधा यहाँ पे लगी रहती तो फिर लॉन्ग चेन थी, अभी क्या बन गई है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, और ये सब चीज़ें हमने आपको पहले ही बता रखी हैं किसमें, कैटनेशन प्रॉपर्टी में। पिछली वीडियोस में आप जाके चेक कर सकते हैं इसी चैप्टर की, ठीक है? और आपके लिए, आप लोगों के लिए हम प्लेलिस्ट भी बनाते हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे चैप्टर्स ढूंढने में और कोई डिफ़िकल्टी ना आए वीडियोस को फाइंड आउट करने में, ठीक है? तो देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। भाई मेरे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बताया था कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, जो, फटाफट जल्दी बोलो, कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन्स के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड, उन्हें हम सैचुरेटेड बोलते हैं।
और जैसे कि एल्केन, एल्केन कौन सा हो गया अपने, सैचुरेटेड हो गया। एल्कीन और एल्काइंस मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या होते हैं, वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अब मैंने बात करी है कि ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। ठीक है, सैचुरेटेड कैसे, नीचे स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, ये आपकी हो गई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, सैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो इसे। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला है किसका, C6H12 का। ठीक है, C6H12। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या नाम ले रहे थे, एल्केन, एल्केन के अंदर क्या रहता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड रहता है। ठीक है, ओके। कितने कार्बन है हमने बताया था, 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए मैंने क्या बताया था, जब n=6 ले रहे हैं तो क्या बताया था मैंने, हेक्स। ठीक है, सफिक्स क्या हो जाएगा, एन, क्या हो जाएगा अपना, एन। तो नाम क्या बोलेंगे फिर इसको, बताओ भाई, हेक्स एन। ठीक है, अब जब बात ये है कि हेक्सेन है, लेकिन कैसा है ये, लॉन्ग चेन में है या फिर साइक्लिक में है। ऑब्वियसली यार सामने दिख रहा है किस में है, साइक्लिक में। तो इसको कैसे वर्ड बोलेंगे कि साइक्लो, क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, कैसे बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन बोलेंगे इसे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, C6H12 याद है, ठीक है ओके। अब इसकी लॉन्ग चेन बना के देखें एक बार, जब हम इसकी लॉन्ग चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। फॉर्मूला अपना क्या है, C6H12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब एक बात बताओ यार मुझे कि हम तो C6H12 के बारे में बात कर रहे थे, हैं, C6H12 के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एल्केन के केस में हम बात करें, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस का 2। ठीक है, और इसका n क्या रखेंगे, अगर हम 6 रखें तो C6H14। भाई ये तो गड़बड़ हो गई ना, हम बात साइक्लिक स्ट्रक्चर में बात करें तो इसका फॉर्मूला C6H12 आ गया, लॉन्ग चेन में बात करें तो C6H14 आ गया। अब एक चीज़ देखिए आपने कि जब हम लॉन्ग चेन से ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं तो 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, देखिए कैसे होते हैं वो। तो अपना क्वेश्चन आया कि लॉन्ग चेन से ब्रांच में 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अब लॉन्ग चेन से साइक्लिक स्ट्रक्चर में, किसमें, साइक्लिक में, आपको पता है कि कार्बन एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड होता है, पता है ना, बोलो भाई, हाँ है ना, ठीक है। एक चीज देखी आपने इसमें, और
आपके मैंने एक ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर बनाई हैं, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर में एक कॉमन बात है, क्या? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिलके ही स्ट्रक्चर बनी है दोनों। जब अपनी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर थी तो इसमें यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जब हमने इसको स्ट्रक्चर को हमने साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो यहाँ से रिएक्शन के दौरान H2 गैस बाहर निकली है, इवोल्व हुई है, ठीक है। क्या हुई है? इवोल्व, H2 गैस बाहर निकल गई और ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ मिलके एक बॉन्ड बनाएगा जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। आई समझ में? तो ये चीज़ देखिए, अपने कितने हाइड्रोजन बचे फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और यहाँ भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो C6H12 होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि हम लॉन्ग चेन को जब ब्रांच में साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं इस केस में। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? आई बात समझ में? कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक चीज़ के बारे में कि हमने बोला था कि साइक्लोहेक्सेन जो है आपका सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी। सैचुरेटेड के बारे में बात आ गई समझ में? साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्ड है, कौन से? सारे कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब अनसैचुरेटेड के बारे में बात करें तो यहाँ से हम, ये आपके हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, क्लियर है। हर एक कार्बन से एक हाइड्रोजन गायब कर दो। हम इसको क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर से अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन गायब कर दो, हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होएगा? इस कार्बन से ये वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन गायब, इस वाले कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन गायब, इस वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन गायब कर दो, इस वाले कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन गायब कर दो। अब हमारे पास ये कार्बन बच के दोनों, इन दोनों से ये 2 हाइड्रोजन गायब कर दो। तो एक चीज़ देखिए, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी नहीं बन गई 1 2 3 4 5 6। दोबारा बनाते हैं, अच्छी चीज़ को स्ट्रक्चर बनाते हैं कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखी, जब हम हाइड्रोजन गायब कर रहे थे तो अपनी अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने शेयर करे थे, कार्बन और हाइड्रोजन ने जब शेयर करे थे इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो बॉन्ड बना था, ठीक है। और बताना चाहेंगे, जब ये हाइड्रोजन गायब हो रहे हैं, H2 गैस की फॉर्मेशन कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने हमसे शेयर करा तो हमारे पास वापस नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या आएगा? वापस भी आएगा। तो अपने पास क्या हुआ? ये तो हाइड्रोजन एक एक तो लगे हुए हैं ही, क्लियर है। दूसरी चीज देखने को हमें मिली कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स बोल दो, वैलेंसीज बोल दो, ठीक है, खाली है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इनके पास। अब ये आपस में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, दोनों कार्बन मिलके शेयर करेंगे
वो भी कैसे, अल्टरनेट पोजीशन पे। कैसे करेंगे, अल्टरनेट पोजीशन पे शेयर करेंगे। आई समझ में, क्लियर है। अब इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनती है, एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर और बनती है, देखिए। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को तो वीडियो को रिकैप कर सकते हैं और दोबारा पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना मेंशन कर दीजिए डाउट। ठीक है, देखिए कि कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए हैं। क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए हैं। देखो ये अपना सिग्मा बॉन्ड बन ही गया था कार्बन कार्बन के बीच में। आपको पता है कि एक एक हाइड्रोजन थे। हम कर क्या रहे हैं, अंडे दे रहे हैं? और नहीं भाई, अंडे नहीं दे रहे। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। भाई टॉपिक आया है, अब आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक है, जरूरी थोड़ी क्या नोट्स हैं तो वही सिर्फ हों, इनके बाहर भी तो कुछ चीज़ें होती है जो डाउट में आ सकता है। ठीक है, अब चीज़ देखो कि जब अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर हुए थे ये वाले, क्या ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे? तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे भाइयों, शेयर होने पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में शेयर किया था, तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया। इस कार्बन और इस कार्बन ने आपस में शेयर करा तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया, और ये वाला कार्बन जो है शेयर करने पे बॉन्ड बना दिया। तो अब जो स्ट्रक्चर जो बनती है, फाइनली जो स्ट्रक्चर बनी अपनी एक स्ट्रक्चर बनी फाइनली, देखो कौन सी स्ट्रक्चर बनी, कि मैंने शुरू से बोला कि अगर हर एक कोने पे कार्बन मान के चलो, हाइड्रोजन हम लगा ही देते हैं, इतना तो हम दानवीर हैं, लगा देते हैं कभी कभी। ठीक है, हाइड्रोजन पे रहम खा के ले बे हाइड्रोजन तू भी लग जा। ठीक है, अब जो अपने बॉन्ड बने थे वो लगा दो, तो हम ये बन गया अपना अनसैचुरेटेड साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्या बन गया अपना अनसैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन। तो हमने नॉर्मल, अरे मेरे भाई चीज़ देखी तुम लोगों ने, आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि नॉर्मल स्ट्रक्चर से, मतलब ब्रांच स्ट्रक्चर से, हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन बनाया। उस साइक्लोहेक्सेन से हमने सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर बनाई। ठीक है, अरे वाह, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए यार, समझ में आ गया। चलो अच्छी बात, समझ में आना चाहिए। देखो ठीक है, अब एक चीज़ बताते हैं कि ये था अपना कौन सा, साइक्लोहेक्सेन। हर कॉर्नर पे कार्बन और हाइड्रोजन। तो इससे हमने क्या बनाया, ये स्ट्रक्चर बनाई, सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन से अनसैचुरेटेड, क्या नाम होगा अब इसका, साइक्लोहेक्सीन या फिर बेंजीन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसे, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन बोल सकते हो इसे। ठीक है, क्या बोल सकते हो, बेंजीन बोल सकते हो।
और साइक्लोहेक्सीन भी बोल सकते हो। तो ये बात थी, ठीक है। चलो अब आप लोग ये बोलोगे, क्या इसको ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं? इन सब चीज़ें जो हमने बनाई हैं, क्या इसको ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बताओ भाई। चलो देखते हैं, क्या पता हो भी जाए। ठीक है, देखो तो अगर मान लो ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन आपस में H2 गैस बाहर निकली, ठीक है, इन दोनों हाइड्रोजन गायब हो गए, ये वाले दो गायब हो गए, ये वाले दो गायब हो गए। जब इन्होंने स्ट्रक्चर बनाई तीसरी, जब तीसरी स्ट्रक्चर बनी विदाउट एनी हाइड्रोजन, तो बनी कैसे? एक बॉन्ड तो ये तो थे ही अपने पहले, ठीक है। अब जो वैलेंसी यहाँ से बॉन्ड टूटने पे जो बची थी, वैलेंसी अपनी जो बची थी इस कार्बन पे, इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, इस वाले पे 1, इस पे, इस पे, तो आपस में शेयर करने पे, आपस में क्या करने पे, शेयर करने पे क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन एक और हो जाती है, ठीक है। और इसका नाम क्या बोल सकते हैं, बेंजाइन बोल सकते हैं या फिर साइक्लोहेक्साइन बोल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ भाई, किसी को कोई डाउट? देख लो अभी तो, कोई भी अगर डाउट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं और बोल सकते हैं, डाउट बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं है। आई समझ में? हमने बेंजीन से जब बेंजाइन में हमने बनाया तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड आए अपने पास, ये अल्टरनेट कार्बन पे होने की वजह से जो इनका साइज जो है, एक तरह से बताना चाहेंगे कि साइज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कि रिपल्शन होता है, ठीक है, साइज बढ़ जाता है और क्या होता है, रिपल्शन बढ़ता है, रिपल्शन बढ़ता है तो कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, मतलब कि बाधा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब आपको बताना चाहें कि ये जो है, एक नोट कर लीजिए कि द ट्रिपल बॉन्ड in benzene is not standard alkyne triple bond due to the constraints of the ring, ठीक है। ये पॉइंट दोबारा से बोल देते हैं कि द ट्रिपल बॉन्ड इन बेंजाइन इज नॉट ए स्टैंडर्ड एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड ड्यू टू द कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्टेंट की स्पेलिंग बोल देते हैं CONSTRAINTS ऑफ द रिंग, ठीक है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है और ये परफेक्टली जो है एक नो मतलब बेंजीन की तरह जो है एक प्लेन में नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये स्ट्रक्चर स्टेबल ही नहीं होती है, तो बेंजाइन की पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आई समझ में? लेकिन हाँ, हमने ये चीज़ देखी है कि सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डेफिनेटली बन सकते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट वाले, सेकंड फार्मूला हो गया, थर्ड क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन जो है जिसमें 6 कार्बन रहते हैं, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ईच कार्बन एटम अटैच टू हाइड्रोजन एटम, जो कि हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया, दिखा भी दिया था बना के भी, कि हर एक कार्बन एटम जो है 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। ज़्यादा समझ लेते हुए थोड़ा सा और टॉपिक रहता है, वही अपना पहले क्या साइक्लोहेक्सेन था, हमने आपको जो बेंजीन बना के दिखाई थी, ठीक है, बेंजीन जो हमने बना के दिखाई थी
उसी के बारे में, तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कि बेंजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। फॉर्मूला बता चुके थे, C6H6 होता है। ये आपका डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, देख सकते हैं आप। जूम कर देते हैं आपके लिए कि कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड, ये वाला भी डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। बाकी अल्टरनेट पोजीशन पे कैसे बॉन्ड है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और हर एक कार्बन पे क्या है, एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी थी स्ट्रक्चर। और बेंजीन इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये थी वीडियो आज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में, हाइड्रोकार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसे फॉर्मेशन होती है और किस हिसाब से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए और वीडियो ज़रूर देखिए, नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए, ठीक है। बड़ी हेल्पफुल वीडियो है और काफ़ी लोग जो हैं चैनल को देखते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करते। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आप अपने जो आसपास के एरिया में जितने भी गरीब परिवार देख रहे हैं उनको आप ये शेयर कर दीजिए, ताकि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन जाए, ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कल दूसरी वीडियो में मिलते हैं, आपके फंक्शनल ग्रुप लेके आएंगे कल, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।